हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एचटीएमएल फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो हमने कुछ उसके टैग्स पढ़े थे, जैसे बोल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मार्क होते हैं, डिलीट होते हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स रह गए थे, इनको आज हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होते हैं इंसर्टेड टैग्स। इंसर्टेड टैग क्या होता है हमारे पास? जैसे मेरे पास एक पी टैग है, इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है दी प्राइस ऑफ टेबल इज 900। इसको रिफ्रेश करके हम देखते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारी प्राइस है इस टेबल की वो चेंज हो गई है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? इसके आगे INS इंसर्टेड टैग्स का हमारे पास एक टैग होते हैं। अगर हमारे पास जो प्राइस है 900 से 800 हो गई है, तो हम इसको 800 कर देंगे। ये हमारे पास न्यू टैक्स आया है। इंसर्टेड टैक्स का मतलब होता है जो हमारे पास एक नया टैक्स आया है। और ये जो पुराना होता है इसको हम किस में रैप कर देंगे? डेल में। डेल लगा के इसके अंदर आप 900 लिखते हैं। तो INS इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो इंसर्टेड टैक्स है, जो हमारे पास एक नया टैक्स आया है। तो इसको हम जाके रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, जो पुरानी वैल्यू थी उसको उसने डिलीट कर दिया, जो नई वैल्यू हमारे पास आई है हमारे पेज पे उसको उसने अंडरलाइन के साथ शो कर दिया। तो ये काम होता है हमारे पास इंसर्टेड टैग का। उसके बाद हमारे पास ये तो कंप्लीट हो गया, ये हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं? जैसे हम H2O लिखते हैं, तो जो हमारे पास टू होते हैं ना H2O में, वो थोड़ा नीचे शो हो रहा होता है, H के बॉटम पे शो होता है। तो उसको लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास एक P टैग है, अगर इसके अंदर हमने H2O लिखना है, अगर मैं वैसे लिखूँ ना H2O, तो हमें ये कैसे नज़र आएगा? इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमें ऐसे नज़र आएगा। आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जो टू हमें नज़र आ रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ऊपर वालों को हटा देता हूँ, इनको हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो H2O है ना, तो वो टू उस H के साथ नज़र आ रहा है। हालांकि हमें टू को थोड़ा सा बॉटम पे दिखाना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टू के लिए सबस्क्रिप्ट। तो SUB ये हमारे पास टैग होता है, इसके अंदर आप टू लिख लें और यहाँ से टू हटा दें, इसको सेव कर दें, इसको रिफ्रेश करें। ये देखें हमारे पास H2O बन गया। सबस्क्रिप्ट का ये होता है कि आपने कोई चीज़ नीचे शो करानी है किसी टेक्स्ट के, तो उसके लिए आप ये वाला टैग यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है पावर। जैसे हम P की पावर 2 लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टैग यूज़ होता है? जैसे हमने P की पावर 2 लिखना है, तो अगर हम P2 ऐसे लिखेंगे तो उसके सामने आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है सुपर स्क्रिप्ट, सॉरी SUP सुपर स्क्रिप्ट, और इसके अंदर आप 2 लिख लें, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। ये देखें, ये P की पावर 2 बन गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आप जहन में रख लें। कई बार हमें वेबसाइट पे ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ जाती हैं। तो ये हमारे पास हो गया, हमने ये चीज़ें कवर कर ली। जो हमारे पास मेन चीज़ें थी HTML फॉर्मेटिंग के लिए, जो टैग्स होते हैं वो हमने कवर कर लिए। तो एक और चीज़ हमारे पास होती है कमेंट। जैसे ये मैंने एक लाइन लिखी है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट पे नज़र ना आए, ठीक है, या मैंने इधर कुछ टैक्स लिखे हैं, ये एक मैं इधर टैक्स लिखता हूँ, these are, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये टैक्स मुझे शो हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास टैक्स है शो ना हो, तो इसको हम क्या कर देते हैं? कमेंट कर देते हैं। कैसे कमेंट करते हैं? तो कमेंट करने के लिए आपने स्मॉलर देन का साइन लगाना है, नॉट का साइन लगाना है, डैश डैश, ये इस तरीके से ये हमारे पास खुद ब खुद बन के आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना है। तो ये वाला टेक्स्ट उठा के इसके अंदर डाल दो, इसको सेव करो। इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ से जो हमारा टेक्स्ट था वो ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। अगर कोड के रिलेटेड आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं जो आपने वेबसाइट पे शो नहीं करानी, तो आप उसको कमेंट के अंदर शो करा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होता है इमेज।
अगर हमने अपनी वेबसाइट में कोई इमेज लगानी है तो हम कैसे लगा सकते हैं? तो आप क्या करें, अपनी कोई आपके पास डाउनलोड में कोई इमेज पड़ी है, जैसे हमारे पास एक इमेज है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करें। जो आपने जहाँ पे ये वाली फ़ाइल बनाई हुई है, मैंने बनाई थी फ़ाइल HTML के अंदर, यहाँ पे आप इमेज रख सकते हैं। इसको एक नाम दे दें, इसको नाम हम देते हैं इमेज। ये हमारे पास सेव हो गई। यहाँ आप देखेंगे ये है जो हमारा कोड है, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे कोड के अंदर ये वाली तस्वीर आ चुकी है। अगर हमने अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक टैग होता है इमेज का, ये हमारे पास एक टैग होता है ये। तो इस टैग के अंदर हमने सोर्स डिफाइन करना होता है। सोर्स इज इक्वल टू, सोर्स हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एट्रीब्यूट का कंसेप्ट दिया था, जैसे हमारे पास क्लास होती है, हमारे पास आईडी होती है, तो सोर्स भी हमारे पास एक क्या होता है, HTML का एट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। तो सोर्स के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, जो हमारी इमेज होती है, जो हमारी इमेज का पाथ होता है, कोई भी लिंक है तो हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं। तो अगर आपने ये वाली इमेज यूज़ करनी है तो आप कैसे करेंगे, डॉट स्लैश लिखेंगे तो आपको बताएगा कि आपकी इमेज कौन सी है। तो यहाँ से image.png मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने अगर .png नहीं लगाएंगे तो हमारे साथ जो हमारी इमेज है वो शो नहीं होगी। तो .png .jpg जो इसकी फाइल का नेम होता है कंप्लीट, वो आपने देना होता है। इसको आप सेव करें, यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो ये हमारे पास इमेज शो हो गई है। तो आप इसको विड्थ हाइट भी दे सकते हैं। आपने विड्थ हाइट कैसे देनी होती है इसी इमेज के अंदर, विड्थ इज इक्वल टू 100% और हाइट इज इक्वल टू 100%। इसको आप विड्थ हाइट कंप्लीट दे सकते हैं। ये हमारे पास इमेज हो गई है, ये इमेज आ गई हमारे पास। इसके अंदर एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट। ऑल्ट का मकसद क्या होता है कि अगर हमारी इमेज नेट स्लो होने की वजह से शो नहीं हो रही तो उसकी जगह हमारे पास ये ऑल्ट शो होता है। कैसे, हम लिख देते हैं मैन इमेज और यहाँ से मैं नाम गलत लिख लेता हूँ, ये मैं से इसको सेव करता हूँ। जब मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँगा तो ये देखें मैन इमेज, ये ऑल्ट शो हो गया। अगर हमारे पास ये सोर्स नहीं आ रहा, हो सकता है कभी नेट स्लो हो जाते हैं तो ये हमारे पास सोर्स शो नहीं होता, तो जब सोर्स शो नहीं होता जो हम ऑल्ट हमने दिए होते हैं वो शो नहीं लग जाते हैं। तो ये देखें, अगर जैसे मैं इमेज को सेट करूँगा, यहाँ से 1 हटा दूँगा तो ऑल्ट शो नहीं होगा, अब इमेज शो हो जाएगी। तो ये अब हमारे पास इमेज टैग होते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी इमेज वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक लेक्चर था, इसमें अगर आपको कोई भी इशू है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।